हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है ध्रुव तारा। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि एक बालक कैसे ध्रुव तारा बना। चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। राजा उत्तानपाद ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के पुत्र थे। उनका विवाह एक सुंदर कन्या से हुआ था जिसका नाम सुनीति था। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए रानी ने राजा का दूसरा विवाह करने को कहा। राजा ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि अगर दूसरी पत्नी आएगी तो वह तुम्हारा स्थान ले लेगी। जिस पर सुनीति ने कहा कि मुझे आप पर विश्वास है, ऐसा नहीं होगा। सुनीति के हठ पर राजा को दूसरा विवाह करना पड़ा। उसकी दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। विवाह के बाद सुरुचि अपने महल आई, तब उसे राजा की पहली पत्नी के बारे में पता चला और कहा कि जब तक आपकी पहली पत्नी वन नहीं जाएगी मैं महल में प्रवेश नहीं करूंगी। यह सुनीति स्वयं महल त्याग कर वन चली जाती है। कुछ समय बाद जब राजा शिकार के लिए वन जाते हैं तो वह घायल हो जाते हैं। जब सुनीति को यह पता चलता है तो वह राजा को अपनी कुटिया में लेकर उनका उपचार करती। राजा कई दिन अपनी पत्नी के साथ उस कुटिया में रहते हैं। उस दौरान वह गर्भवती हो जाती है और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम ध्रुव रखा जाता है, जिसके बारे में राजा को ज्ञात नहीं रहता। कुछ दिनों बाद वह राजमहल चले जाते हैं। वहाँ पर भी रानी सुरुचि को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम उत्तम होता है। कुछ समय बाद राजा को ध्रुव के बारे में पता चलता है। वह रानी सुनीति को महल में आने का आग्रह करते हैं, लेकिन वह नहीं आती है तो कभी कभी ध्रुव को महल भेज दिया करती थी। यह सब देखकर रानी सुरुचि को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वह अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठा था। यह सब देखकर सुरुचि क्रोध में आ जाती है और उसे धक्का मारकर गिरा देती है और उसे अपशब्द कहती है। नन्हा ध्रुव अपनी माँ को पूरे घटनाक्रम बताता है। तब माता उसे समझाती है, बेटा अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो उसके बदले में उसे बुरा मत कहो, इससे तुम्हें ही हानि होगी। अगर तुम अपने पिता की गोद में सम्मानपूर्वक बैठना चाहते हो तो भगवान विष्णु की उपासना करो, वह जगत पिता हैं। अगर बैठना है तो उनकी गोद में बैठो। बालक ध्रुव के मन में यह बैठ जाता है और वह वही भाव लेकर यमुना तट में नहाने के लिए चला जाता है। उसकी इस दशा को देखते हुए नारद मुनि वहां आते हैं और भगवान की भक्ति की विधि बताते हैं, जिसे जानने के बाद ध्रुव कठोर तपस्या में लीन हो जाता है। कई महीनों तक खड़े होकर तपस्या करता है और निरंतर ओम नमो वासुदेवाय नमः का जप करते रहता है। उसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड तक सुनाई देती है। सभी भगवान उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। बालक ध्रुव भाव विभोर हो जाता है और कहता है कि मेरी माँ कहती है कि आप इस सृष्टि के पिता हैं, अतः मुझे आपकी गोद में बैठना है। भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं और उसे तारा बनने का आशीर्वाद देते हैं, जो कि सप्त ऋषियों से भी श्रेष्ठ है, जो अभी भी उत्तर दिशा की ओर उपस्थित है। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमारे फेसबुक और टेलीग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें।